ओम शांति। 29 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज बाबा मीठी लाइन में कहते हैं कि देह और देह की दुनिया से उपराम, माना चाहे हो गुणवान और चाहे हो मीठा और चाहे हो धनवान, करना है सबका सम्मान, नहीं किसी के मुंह में फंसी रहे ये जान। ये बाबा ने आज मीठी लाइन में कहा, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी कोई मीठा हो, कोई गुणवान हो, बस किसी में अपनी जान न फंसी हो। आज फिर बाबा ने 2 प्रश्न 2 उत्तर में कहा कि बाबा ने हम बच्चों को जिया दान दिया है। इसका मतलब ही है कि हम बच्चों को सृष्टि चक्र की नॉलेज देकर दुखों में भी जीना सिखा दिया। और बाबा ने कहा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं रखना है। बहुत सारे घरों में हम अपने जेवरात से लेकर के बहुत कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं जिनमें उनका मन चला जाता है। हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं फंसना है। आज बाबा ने गीत सुनाकर और बच्चों को धीरज दिया कि अब सुख के दिन आए के आए। और बाबा ने बड़ी गहरी बात मुरली में दिया कि वेद शास्त्र मेरे द्वारा रचे हुए नहीं है। बहुत समझने वाली बात है ये कि वेद शास्त्र ये मेरे द्वारा रचे हुए नहीं है। संपूर्ण जगत की आत्माओं से कहना चाहता हूं कि परमात्मा तो ज्ञान का अथाह सागर है और उसे कहा गया है, अगर वेद शास्त्र पुराण अगर मेरे द्वारा अगर रचे हुए अगर होते तो फिर मुझे ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। फिर तो मुझको वेद शास्त्र, गीता, धर्म शास्त्र जो भी है उनका सागर कहा जाता, उनको सागर कहा जाता। फिर वेद पुराण ही सागर बन जाते। फिर जब वो सागर परमात्मा का, फिर तो कोई औचित्य ही नहीं रहता, उसका अस्तित्व भी नहीं रहता। ये बड़ी ही समझने वाली बात बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली के माध्यम से एक बहुत अच्छी वार्निंग है, ज्ञान की पॉइंट है। फिर तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। परमात्मा कोई, बाबा कहते परमात्मा को कोई पढ़ नहीं सकता है अगर, क्योंकि उस पर कोई अक्षर नहीं लिखा है। अरे वो एक लाइट है, प्रकाश है, उस पर क्या अक्षर लिखा होगा। सिर्फ उसकी महिमा परम पिता परमात्मा की जो महिमा है, क्या वो अजन्मा है, स्वयंभू है, गुणों का सागर है। वो तो सारे जंगल को कलम बना दो, स्याही को समुद्र बना दो, उसकी महिमा भी नहीं लिख सकते। और तो और वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जबकि वो समस्त देवी देवताएं ने जन्म लिया है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। सब मुझसे ही सब सद्गति मांगते हैं। सबसे बड़ी बात बाबा ने आज और समझाई है कि चरित्र तो ईश्वर के होते हैं, कि वही तो रत्नागर है, सौदागर है, जादूगर है, ज्ञान का सागर भी है। फिर निराकार परमात्मा कैसे सौदा करेगा। अब बाप बच्चों को मुझ रचयिता के पाठ को भी जान गए। अब बाप कहते बच्चे तुम मुझ रचयिता के पाठ को जान गए तो और के पाठ को भी जान जाएंगे। फिर मिल गया ना जी ये दान। बाबा कहते हैं संगम पर धर्म का राज्य है, वहां से अधर्म का राज्य कहां से चला। ये पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे और तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। वहां पर जुआ दिखाया, यहां कोई जुआ की बात नहीं है। अंत में बाबा कहते हैं कि पूरा नष्ट मुहा बनो। अधिक वस्त्र, आभूषण, पैसे इत्यादि रखना, माना इनमें भी मोह चला जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नष्टा मुहा बनो। और वरदान में बाबा ने कहा कि अगर ब्राह्मण जीवन का अगर आधार है तो क्या है, याद और सेवा। इसमें भी कभी ढीला नहीं होना है।
चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, याद और निस्वार्थ सेवा है। बस इसी कर्म में विजयी रहना है और विजय फिर दिखाई देगी। जब विजयी रहेंगे तो विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।